चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इरडोव के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और मोर और लेस वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही है, ठीक है। किसी को अगर फॉर्मूला पता हो तो वो तो सटासट वैल्यूज रहेगा, उसका बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। मैं तो चलो खैर पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। A thin straight rod of length 2a carrying uniform distribution charge is located in vacuum। बेटा Q चार्ज है और रॉड की टोटल लेंथ आपके पास 2a, तो आप कह सकते हो कि रॉड का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो Q/2a है। Find the magnitude of electric field strength as a function of the distance r from the rod's center along straight line। पहले वाला ऑप्शन में मतलब पहले वाले सवाल में क्या पूछ रखा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर। सो इट मेक सेंस कि हमारे पास ये रॉड है, ये रॉड का सेंटर है और सेंटर से ये परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर मेरे पास ये वाला पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिंपल। ये वाला जो लेंथ है ये आपके पास ए है, ये वाला जो लेंथ है ये आपके पास ए है। वैसे मैं एक बार डेरिवेशन करूं उससे पहले मैं फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से बोलने की कोशिश करता हूं। लेट से बड़ा दिस एंगल इज θ1, लेट से बड़ा दिस एंगल इज θ2। ऑल्दो वी नो दैट कि θ1 और θ2 बराबर ही है। फॉर्मूला जो आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जो आएगी बेटा दैट विल बी k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा दैट विल बी k λ/r मैग्नीट्यूड ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। अब बेटा θ1 और θ2 बराबर हैं तो cos θ1 और cos θ2 तो सेम है, तो ये वाली टर्म तो आपके पास आ जाएगी 0। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। बड़ा पीछे आंसर जो है वो एप्सिलॉन नॉट में दे रखे हैं, तो सबसे पहले k को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं Q/2a into sin θ1 plus sin θ2, that is of course 2 times sin θ। sin θ is perpendicular upon hypotenuse। But what is hypotenuse? If this is a, this is r, of course but this distance is the root of a square plus r square। This is the answer given। बेटा हमारा आंसर दिया हुआ है। अब हो सकता है किसी किसी बच्चे को लगता हो कि सर ये वाला फॉर्मूला तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, सर बेसिक से बताओ ना यार, है ना, ये वाला फॉर्मूला ना बता। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बेसिक से करने का मतलब है कि मैं तो पॉइंट चार्ज की तरह करूँगा, और मैं जब इस सवाल को इस पॉइंट चार्ज की तरह करूँगा तो बेटा मैं आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ और सिखाऊंगा। सुनना, ये बेटा वायर है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेट से आपके पास लैम्डा है। यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाइए और एक छोटा सा एलिमेंट चूज कीजिए जिसकी बेटा विड्थ हो लेट से dx। यहाँ से r डिस्टेंस दूर मेरे पास बेटा कोई ना कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा उसकी वैल्यू होगी, बेटा देखना, अगर ये एंगल है थीटा, ये है x, ये है r, तो बेटा ऑफ कोर्स ये लेंथ मेरे पास आ गई है r sec थीटा, या फिर बेटा दैट इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम बड़े आराम से लिखते हैं कि इसके पास जो चार्ज है वो, इसके पास बड़ा चार्ज है लैम्डा इंटू dx अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। सही लिखा मैंने, के छोटा सा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब थीटा भी वेरी कर रहा है और x भी वेरी कर रहा है, या तो इक्वेशन में सिर्फ x रहने दो या फिर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ थीटा रहने दो। तो एक काम करते हैं, x को उड़ा देते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं? x अपॉन r को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं tan थीटा। यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी r टाइम्स tan थीटा, और यहां से मेरे पास dx की जो वैल्यू है वो आ जाएगी r टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और हमारे पास ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, इसकी वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा, dx की जगह में लिख दिया r टाइम्स sec स्क्वायर थीटा
इंटू डी थीटा अपॉन मेरे बच्चे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया तो बड़ा मेरे ख्याल से आर सेक स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया के लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा, के लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। चलो बड़ा बढ़िया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना बड़ा इस बात का। अगर ये एंगल थीटा है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी ई एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं डी ई का कॉस थीटा। इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी ई वाई, जिसे हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं डी ई का साइन थीटा। अगर आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। और बेटा थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिमिट करनी है? माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 लिमिट लगानी है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप बेटा इसको जोड़ देना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अगेन बेटा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आप बोलोगे सर थीटा वेरी कर रहा है माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। और इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा आपका यही वाला आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको डेरिवेशन भी समझ में आई गई होगी, है ना? डेरिवेशन तो आनी ही चाहिए बेटा। ठीक। आई रियली होप कि बेटा सारी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, पल्ले पड़ गया वो। चलिए बच्चों, इसमें एक बात और पूछ रखी बेटा कि बी ऑप्शन और पूछ रखा है, उस बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं बेटा। एक बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। किस पॉइंट पे? कोइंसाइडिंग विथ द रॉड्स डायरेक्शन। मतलब अगर आपके पास ये रॉड है, ठीक है बेटा, इस रॉड की जो लेंथ है वो आपके पास 2a है, और जिस लाइन के अलोंग रॉड बड़ी है उसी लाइन के अलोंग बेटा यहां कहीं कोई पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इस पॉइंट की बेटा डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस है। कहां से? इस रॉड के सेंटर से। रॉड के सेंटर से r डिस्टेंस है। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? ऑफ कोर्स बेटा r माइनस a हो गई है। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r प्लस a हो गई। बेटा डिस्टेंस से समझ तो आ गई। r डिस्टेंस कहाँ से थी? सेंटर से। तो यहाँ से r माइनस है बेटा, यहाँ से r प्लस है। सिंपल। इस रॉड की वजह से बेटा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। काम बेटा अपने पास वही है। यहाँ से x डिस्टेंस दूर जाऊँगा, एक छोटा सा एलिमेंट कट करूँगा जिसकी थिकनेस आपके पास होगी dx। इसके पास छोटा सा चार्ज होगा बेटा। कितना चार्ज होगा? q चार्ज फैला हुआ है 2a लेंथ पर, तो छोटी सी लेंथ dx पर कितना चार्ज फैला होगा? इंटू dx। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और उस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? उस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी k, ये चिन्ना सा चार्ज कितना बेटा? q अपॉन 2a इंटू dx अपॉन यहां से तक के डिस्टेंस का स्क्वायर बेटा, दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर। सर मुझे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा। नेट निकालनी है तो पहले यहां पर लेना, फिर यहां पर, 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 पूरी रॉड की वजह से लिखना और जोड़ लेना। इस बार जोड़ने में हमें कोई कंपोनेंट्स वगैरह लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है बेटा। वहां पर तो अलग अलग एंगल पे थी, यहाँ पर अलग अलग एंगल पे नहीं है, सेम डायरेक्शन में। तो आप सीधा कह सकते हो कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी। इंटीग्रेशन ऑफ डी के अंदर देखना बेटा क्या क्या कांस्टेंट आ गया? के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट बेटा, 2a कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा गौर से देखना x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। रॉड के अलग अलग पॉइंट पर जो छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। सबसे पहला एलिमेंट तो ऑफकोर्स यहाँ लूंगा मैं, तो उसके लिए x की वैल्यू होगी r माइनस ए। सबसे आखिरी वाला एलिमेंट मैं यहां लूंगा, उसके लिए बेटा x की वैल्यू हो जाएगी r प्लस ए। हमारे पास सारा काम बड़े आराम से बन गया है। के क्यू अपॉन 2a dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? r माइनस ए से r प्लस ए। सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज पुट करनी है के क्यू अपॉन 2a और 1 अपॉन r माइनस ए माइनस
1/r प्लस, आपको बड़ा सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और k की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना, तो आपका पीछे वाला आंसर बड़े आराम से बड़े प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे इस बात को, आसान तो सवाल था, आगे चलते हैं।